हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 5.3 है एनसीईआरटी की, इसके प्रश्न 1 और 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखो, जो इसका पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके लिए जो अपने पास फॉर्मूला है पहले वो समझ लो। हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का जो योग होता है उसको सूचित किया जाता है Sn से, और ये बराबर होता है n/2। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आएगा 2a प्लस में n-1d। ठीक है, एक फॉर्मूला अपने पास ये है। या फिर अगर आपको आखिरी का पद पता है, यानी कि nवां पद आपको पता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो a प्लस में an। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले से आपको प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn मिल जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले का सिर्फ यूज़ करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले हिस्से से शुरू करता हूँ। इसका पहला हिस्सा है, इसमें हमें एक समांतर श्रेणी यानी कि AP दी गई है, जिसमें पहला पद है 2, फिर है 7, फिर है 12। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाता है और यहाँ पे लिखा गया है 10 पदों तक। ठीक है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो ये 10 है ये इसका nवां पद नहीं है, बल्कि ये n का मान है, क्योंकि यहाँ पर 10 पदों तक बोला गया है। मतलब ऐसा करते करते 10 पद लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, पहला पद जो a है वो 2 हो गया। ठीक है, सारवंतर यानी d आप निकाल सकते हो, 7 - 2 कर दो। ठीक है, 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5। और कितने पदों तक निकालना है, n पदों तक, n का मान है 10। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे Sn वाला। क्या होता है ये, n/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 2a प्लस में n-1d। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान कितना है, देखो n का मान अपने पास है 10, तो यहाँ पे Sn की जगह आ जाएगा 10 बराबर, फिर से यहाँ पे n है n/2 यानी 10/2, ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 गुणा में a का मान, a का मान भी कितना है 2 है, तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस n-1, n यानी कि 10, 10 - 1 करोगे, गुणा में d है, d का मान कितना निकला है 5। ठीक, तो अब देखो यहाँ से 10/2 5 हो गया, 2 गुणा में 2 हो गया 4, 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा, 9 को 5 से गुणा करोगे हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 5, ब्रैकेट के अंदर 45 और 4 जोड़ोगे 49। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, 5 से गुणा कर लेना है, तो 5 × 9 45 का 5 हासिल किया 4, 5 × 20 और 4 24। यानी कि यहाँ पर जो योग आएगा 10 पदों तक वो हो जाएगा 245। ठीक है, ये था इसका पहला हिस्सा। इसी तरह से बाकी हिस्से भी हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया, तो दूसरे की तरफ चलते हैं। जो इसका दूसरा हिस्सा है उसमें फिर से हम ये देखो, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें पहला पद यानी कि a जो है वो है -37। ठीक, और जो समान अंतर यानी कि d है वो आप निकाल सकते हो, सारवंतर। ठीक है, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, यानी कि -33 इसमें से घटा दिया -37। ठीक है, घटाना था इसलिए यहाँ पे एक माइनस का निशान आया है, और ये जो माइनस है इसके पास अपना है। ठीक, तो यहाँ से -33 माइनस प्लस 37। ठीक है, निशान अलग अलग हैं, तो 37 में से 33 घटाओ 4, यानी कि d का मान अपने को पता है 4। और कितने पदों तक निकालना है, यहाँ पे 12 पदों तक, यानी n का मान 12 है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब हमें फिर से प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी Sn का। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर फिर से 2a और n-1d। ठीक है, अब देखो n का मान है 12, यानी कि हो जाएगा S n की जगह फिर से मैंने क्या लिख दिया 12, यहाँ भी n है यानी कि 12/2
2a, ठीक है, पहले 2 लिखेंगे, गुणा में क्या आएगा a का मान कितना है -37, यानी कि 2 गुणा में आ गया -37 प्लस n-1, n है 12 यानी 12 माइनस 1 हो जाएगा, d कितना है 4 है, ठीक। तो 12/2 हो गया 6, 37 का डबल होता है 74 प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 1 घटाओ 11, 11 गुणे 4 यानी 44, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। वैसा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है बस, ठीक। तो यहाँ आया 6, अंदर देखो क्या बचेगा, माइनस का 74 है, प्लस का 44 है, निशान अलग अलग है तो घटाएंगे, 74 में से 44 गया, 30 बचा, जिसमें से घटाया उसका निशान लगा दो। 74 में से घटाया तो 74 के आगे माइनस है, नहीं, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। 1 0 तो 1 0, 6 3 18 यानी कि -180। तो यहाँ पे प्रथम 12 पदों का योग जो आएगा वो आएगा -180, ठीक। ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। इसी तरह से देखो इसका तीसरा हिस्सा है, जो तीसरा हिस्सा है ये आप खुद कर लेना, मैं हल्का सा बता दूं। देखो a कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.6 है a, ठीक है। d निकाल सकते हो आप, 1.7 में से 0.6 घटा दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.1। n अपने को पता है 100 है, क्योंकि हमें 100 पदों तक का योग निकालना है, ठीक है। तो ये आप आराम से फॉर्मूला लगाओ, ऐसे निकाल कर सकते हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चे फंस जाए या गलती हो जाए, तो मैं ये अलग कर देता हूँ। चौथे हिस्से में देखो, पहला पद यानी कि a जो है वो है 1/15। सार्व अंतर की अगर मैं बात करूं तो अगले पद में से पिछला पद घटा दो, a2 - a1, यानी कि 1/12 में से अगर 1/15 घटा दोगे तो आपको सार्व अंतर मिल जाएगा। तो यहाँ से 12 और 15 का, ठीक है, एलसीएम है, लघुत्तम ले लो, तो कितना होता है 60। 12 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60, 5 गुणा 1 यानी 5। 15 का पहाड़ा 4 बार, तो 4 गुणा 1 यानी 4, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया, 5 में से 4 गया 1/60, ठीक है। देखो यहाँ से अपने को डी पता है, यहाँ से अपने को ए पता है, कितने पद तक निकालना है, 11 पदों तक, यानी कि अपने को एन भी पता है, ठीक है, ये भी पता है। हालांकि इनको ऐसे बॉक्स में पैक नहीं करना है आपको, ठीक है, मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया। अब यहाँ पर देखो एस एन कितना हो जाएगा, n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a, फिर n-1d, ठीक है। n का मान रखते चलो, n है 11 यानी कि s 11, तो हो जाएगा 11/2। 2 गुणा में a है, a कितना था 1/15, प्लस में n-1 यानी 11-1, d कितना आया है 1/60, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो d कितना है 1/60, ठीक है। आगे चलते हैं, कितना हो गया ये 11/2, 2 गुणा 1 यानी कि 2, नीचे है 15, यहाँ से देखो प्लस 10 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 1 घटाओगे 10, 10 ऊपर है 60 नीचे, कट जाएगा 1/6, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, 11 में से 1 गया तो समझो यहाँ पे 10 बचा होगा, 10 से काट दोगे तो 1/6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30। 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, ठीक है, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 पंजे 30, 5 गुणा 1 यानी 5। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 11/2 गुणा में 5 4 9 बटे में 30, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 का पहाड़ा 10 बार, तो 11 गुणा में 3 33, 2 गुणा में 10 यानी 20 नीचे, तो 33/20 आ गया प्रथम 11 पदों का योग, ठीक है। ये भी हो गया। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन, जिसके 4 हिस्से थे, पहला, दूसरा, चौथा मैंने किया, ये आपको करना है खुद से, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न जो है, इसमें फिर से हमें योगफल ही ज्ञात करना है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई है। जैसे कि पहले की अगर मैं बात करूँ, पहले हिस्से की,
इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास देखो जो समांतर श्रेणी है वो क्या है, जो समांतर श्रेणी यानी एपी है, पहला पद है 7, फिर यहाँ प्लस का निशान है, फिर है 10 सही 1/2, फिर है 14, और इसी तरह से ये चलता जाता है। इसका आखिरी पद है 84। अब याद रखना अब ये 84 n नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया 84 पदों तक। पिछली बार जो था वो बोला जा रहा था 10 पदों तक, मतलब ये n का मान था, लेकिन यहाँ पर ये n नहीं है, आखिरी पद है, तो ये an का मान है। याद रखना, बस यहाँ गलती मत करना, ये an का मान है, ठीक है। तो a कितना हो गया 7, ठीक है। an कितना हो गया, an दिया गया है 84, ठीक है। d निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, d जो होगा वो क्या आएगा, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, ठीक है। यानी कि 10 सही 1/2 में से 7 माइनस कर देंगे, हमें d मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 21/7, 21/2 -7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 21 माइनस 2 गुणा 7 यानी 14/2, यानी कि d का मान आ गया 7/2। 21 में से 14 घटाओगे 7 बचेगा। d पता है अपने को। अच्छा, अब अगर d पता है तो यार Sn का फॉर्मूला लगाने के लिए n भी तो पता होना चाहिए अपने को। n नहीं पता अभी, तो n हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमें an पता है। an कितना है 84। इसकी मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं, n, और जब n पता लग जाएगा तब हम Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से an का पहले फॉर्मूला लिख दो, जो कि होता है a प्लस में n-1d। तो यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस n-1d बराबर कितना 84। a का मान अपने को पता है 7, प्लस n नहीं पता, वही तो निकालना है। d अपने को पता है 7/2 बराबर कितना है 84। तो यहाँ से n-1 7/2 ऐसे ही रहने दो। ये जो 7 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, 84 में से 7 गया तो कितना बचेगा 77, ठीक है। ये 7 बस में उस तरफ ले आके माइनस कर दिया। तो n-1 बराबर कितना आएगा 77 अपनी जगह रहेगा, 7/2 उधर जाएगा तो ये 2/7 हो जाएगा, मतलब 7 नीचे 2 ऊपर। इससे काटोगे ये 11 बार कटेगा, 11 गुणा में 2 यानी 22, तो n-1 बराबर आया 22, यानी कि n का मान हो जाएगा 23, एक जाएगा प्लस में। अब n पता है अपने को, ठीक है। तब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, फिर से Sn निकालने के लिए हम चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम पहले लगा रहे थे, 2a प्लस में n-1d, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आसान रहेगा क्योंकि हमें an पता है। जब भी हमें an पता हो तो ये फॉर्मूला लगाना ज़्यादा आसान रहता है, जल्दी सोल्व हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से देखो n कितना आया 23, तो इसकी जगह आ जाएगा 23/2 a प्लस an। a कितना था याद करो, ऊपर था a 7, ठीक है, कितना था 7, और an कितना था 84। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की जगह 7, an की जगह 84। तो यहाँ से हो जाएगा 23/2, 84 और 7 जोड़ोगे 91, ठीक है। तो इसको गुणा कर लो, 23 का पहाड़ा सीधा एक बार पढ़ा, 23 गुणा में 1 हुआ 23 का 3, हासिल गया 2, 2 हासिल में है अभी। फिर 23 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो कितना, 230 में 23 घटाओ 207, 207 में जो हासिल 2 था वो जोड़ दिया 209, और नीचे कितना है, नीचे है ये वाला 2। 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 0, 2 का पहाड़ा 4 बार गया 8, और 2 6 12, 1 बच जाएगा, नहीं 1/2, या 0.5 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से n का मान कितना था 23, ठीक है, ये हो गया 1046 सही है 1/2, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसके बाकी हिस्से भी हैं, जैसे इसका दूसरा हिस्सा देखो बिल्कुल, ठीक है, सेम टू सेम है। यहाँ पे आपको a पता है, d पता है,
ये ए एन है तो एन निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ हो सकता है कुछ बच्चों से गलती हो जाए, इसलिए मैं ये वाला कर देता हूँ। देखो इसमें हमें प्रथम पद यानी कि ए पता है, कितना है ये -5। मैं कौन सा हिस्सा कर रहा हूँ, तीसरा हिस्सा, ठीक है। डी अपने को पता है, -8 में से माइनस यानी प्लस -3 बचेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यार डी कितना होता जा रहा है, -3 जुड़ता जा रहा है आगे, ठीक है। -5 था, -3 जोड़ोगे -8, -3 जोड़ोगे -11, यानी डी पता है अपने को, ठीक। और ए एन पता है अपने को, ए एन कितना है -230। तो यहाँ से ए एन का इस्तेमाल करके, क्योंकि मुझे ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो एन पता लग जाएगा। जब एन पता लगेगा फिर एस एन निकालेंगे, जैसे पहले सवाल में किया था। फॉर्मूला लगाओ, सीधा सीधा मान रखो और फिर कैलकुलेट कर लो। ए का मान है -5, तो यहाँ लिख दिया मैंने -5 प्लस एन नहीं पता। डी का मान है -3, तो डी की जगह लिख दिया -3 बराबर है -230। तो पहले इसको ठिकाने लगाते हैं, यानी कि ये चीज़ सेम उतार दो, n-1 -3 बराबर -230 अपनी जगह, ये -5 उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, माइनस का 230 है, प्लस का 5 है, निशान अलग अलग हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो घटाएंगे। 230 में से 5 गया 225, जिसमें से घटाया उसका निशान लगाओ। 230 में से घटाया, इसके आगे निशान क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा देखो, n-1 इसके साथ गुणा में -3 था तो ये इधर चला जाएगा, ये कट गया, ठीक है। तो n-1 बराबर कितना आएगा देखो, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 7 बार पड़ा, 21 कट गया, 22 में से 21 गया 1 और 5 15, यानी 3 पंजे 15। तो n-1 बराबर 75 है, तो n बराबर 76 हो जाएगा। n भी पता लग गया, a भी पता है, d भी पता है, a n भी पता है। निकालना क्या है, निकालना है एस एन। क्या निकालना है, एस एन। कौन सा फॉर्मूला लगाना आसान रहेगा, n/2 a + a n वाला, ठीक है। लगा, आप दूसरा वाला भी सकते हो। n कितना है 23, तो यहाँ 23 नहीं, कितना 76, तो ये हो जाएगा 76, n/2 यानी 76/2। a कितना है -5, ए एन कितना है -230, तो ये हो गया देखो 76/2, ठीक है। 76/2, अंदर कितना आया 235 माइनस का 35, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक काम करो, 76/2 तो कट जाएगा ना, 76 को 2 से भाग दो, कितना जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 16 38 आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, 235 को 38 से गुणा कर लेनी है, ठीक है। रफ में कहीं गुणा कर लेते हैं, अलग कलर से करता हूँ मैं इसको, ठीक है। 235 है, 38 से गुणा करनी है, तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल गया 4, 8 3 24 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 3 और 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो जाएगा 0 3 9 8, ठीक है। तो कितना जाएगा 8 9 3 0 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये रहेगा अपना उत्तर, -8930, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो इस वीडियो में कराया मैंने। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।